अब जैसे हमने कहा कि सेंसेक्स निफ्टी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लगता है वेयर विल द इकोनॉमी बी 20 इयर्स और 30 इयर्स फ्रॉम नाउ? तो मैंने 20 साल 30 साल बाद की विजन की बात की है। अब 20 साल 30 साल का प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद कौन से सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहाँ स्पेंडिंग करेगी। तो सबका इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म में होता है, 20-30 साल में इंटरेस्ट ना के बराबर होता है। बट वॉरेन बफेट ये कई बार बोलने की कोशिश करता है कि the skill required and knowledge required to make money in stock markets in the long run is nearly zero. तो लंबे समय में शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए ना कोई स्किल चाहिए ना कोई नॉलेज चाहिए। तो अगर कोई स्किल और नॉलेज नहीं चाहिए तो इसलिए लंबे समय में इन्वेस्ट करने का होराइजन रखना चाहिए। और हमने कितना लंबा कर दिया, हमने तो कुछ एक्सट्रीम कर दिया, 20 इयर्स और 30 इयर्स। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक वेयर विल द इकोनॉमी बी 20 इयर्स और 30 इयर्स फ्रॉम नाउ? और जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, जर्मनी सबको इंक्लूड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि क्या लगता है हमारी इकोनॉमी आज से 20 साल बाद 30 साल बाद कहां होगी? और आपके पास उसके लिए 3 ऑप्शंस है, तो 3 में से आपको एक चूज करना है। आप बोल सकते हैं वरुण मुझे तो लगता है हमारी इकोनॉमी यहां से कुछ खराब ही होगी, या तो क्योंकि नॉर्थ कोरिया अटैक कर देगा ऐसा कुछ हो जाएगा, दुनिया में वॉर, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, या फिर मान लीजिए दुनिया में इतना क्लाइमेट चेंज होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है एकदम ना के बराबर हो जाएगी, जिससे से लोग भूखमरी की वजह से मर जाएंगे। तो मान लेते हैं आप बोल रहे हैं मैंने कोई किताब पढ़ी है और लॉजिक मेरे को लगता है सही है कि दुनिया एकदम कोलैप्स कर जाएगी, तो यहां से खराब होगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि वरुण मेरे को तो लगता है यहां से बेटर ही होगी, दुनिया में ऐसे ऐसे मेडिकल इनोवेशंस होंगे, दुनिया एक बेटर जगह बन जाएगी, क्या क्या तरीकों से हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक है पक्का यहां से बेटर ही होगी। और तीसरा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ नॉर्थ कोरिया जैसा कुछ हो जाए तो शायद बेहतर नहीं होगी, और दुनिया अगर इनोवेशन अच्छे कर दे तो शायद बेहतर हो जाएगी। तो 3 ऑप्शन है, डेफिनेटली वर्स, डेफिनेटली बेटर, कांट से। तो जब हम सेमिनार्स करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कितने लोगों को लगता है इट विल बी डेफिनेटली वर्स, तो ना के बराबर लोग हाथ उठाते हैं। फिर जब हम पूछते हैं कितने लोगों को लगता है यहां से तो बेटर ही होगी, तो काफी लोग होते हैं, साइजेबल लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको तो लगता है यहां से बेटर ही होगी। और तीसरा ऑप्शन कांट से, उसमें भी कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं भी उनमें आता हूं, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज थिंग्स आर वे टू कॉम्प्लिकेटेड। कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। तो जितने भी लोग कुछ कहा नहीं जा सकता पे हाथ रेस करते हैं, हम बार बार बोलते हैं ये हैं वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये एमबीए किए वाले लोग हैं, पीएचडी किए वाले लोग हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ये एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हैं। पहले वाले कौन थे, जिन्होंने एक किताब पढ़ी है दुनिया बर्बाद कैसे होगी, और उसका उनको लॉजिक समझ पड़ गया है और वो बोल रहे हैं भाई पक्का यहाँ से गड़बड़ी होने वाली है। बाकी सेकंड वाले ऑप्शन वाले लोग कौन थे, उनको ज्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्होंने बस अब तक बचपन से यही सुना हुआ है जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो उन्होंने बोला आगे भी अच्छा ही होगा। तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं, जो बहुत वेल रेड लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं और उन्होंने समझा है कि अगर ऐसी सिचुएशंस हो गई तो बेटर, उल्टा हो गया तो शायद खराब हो जाएगा, और इसलिए वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हैं और वो बोल रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा कि आपके हिसाब से क्या होगा, और द आंसर दैट वॉरेन बफेट गेव टू दिस क्वेश्चन became the foundation of investing in stock markets. He said, no matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, the next generation will always lead a better life than the previous generation. चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पीढ़ी इस पीढ़ी से बेहतर ही जिएगी। Now the problem is कि जो वर्ड बेटर है, बेहतर शब्द जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फिलोसफिकल लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है, द वर्ड बेटर इज बेटर मतलब क्या। जैसे अगर आप मेरे फादर से पूछें या मेरे से पूछें कि क्या हम लोगों की जिंदगी आज बहुत बेटर हो गई है पहले के हिसाब से, तो अगर मैं पूछूं बेटर मतलब क्या मैं अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं, तो शायद आंसर है नो। क्या बेटर का मतलब क्या मैं लेस पॉल्यूटेड एरिया में रह पा रहा हूं, तो शायद आंसर है नो। तो बेटर मतलब क्या। तो अब हमें वॉरेन बफेट ये बोलता है द वर्ड बेटर इज वेरी इजी टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म। फिलोसफिकली उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, मोह माया की दुनिया में या कैपिटलिज्म की दुनिया में
वर्ड बेटर को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि मैं ये बोल रहा हूं कि यही डेफिनेशन राइट है, बट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसको इस ढंग से डिफाइन किया जा सकता है, विच इज if your ability to consume the things that you want to consume is increasing, जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं अगर वो खरीदने की क्षमता बढ़ रही है तो आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। If your ability to consume the things that you want to consume is increasing, your life is getting better.